आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 आपका ऐसा है कि 1/x⁴ - 1 इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने किया था 16 नंबर, आपको अगर याद हो तो वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि 1/x × x⁴n-1 और मैंने आपको ये बताया था कि हमें क्या करना होता है कि यहाँ पे अगर x जो भी पावर हो, यहाँ पे जो भी होगा टर्म, ये वाला टर्म दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे x⁴ है, यहाँ पे x का पावर 1 है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ भी x⁴ लाना होगा। तो हम कैसे लाएंगे यहाँ पे, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं डिनोमिनेटर में। तो हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा, और कितना से करना होगा, तो x³ से। तो x³ में हमने क्या किया कि न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या होगा कि हमारा जो काम होगा हो जाएगा, उससे हो जाएगा ना। इसको मैं अब लिख सकता हूँ क्या, x⁴ dx है ना, बाई x⁴ इंटू x⁴ -1। अभी आपका इंटीग्रेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले हमें पुट करना होगा, पुट t = या मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ मैं लिखता हूँ क्या, पुट t = x⁴, ठीक है। तो dt/dx कितना हो जाएगा, dt/dx हो जाएगा 4x³, ठीक है। यानी dt/4 हो जाएगा x³ × dx, ठीक है। अब इक्वेशन 1 इसको मानोगे अगर, तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 करके, क्या फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा आपका, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ऊपर में इसको मैं x³ × dx की जगह पर dt/4 यानी 1/4 बाहर कर दूंगा और यहाँ लिख दूंगा मैं क्या, dt। और x⁴ को मैंने t पुट किया था, तो इसको मैं क्या पुट करूँगा, यहाँ पे लिख सकता हूँ t-1, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं हटा देता हूँ, अब इसकी कोई ज़रूरत रही है नहीं, है ना। अब ये आपका जो, इसको आप इक्वेशन ए मान लो, ठीक है, या रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना, ठीक है। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का प्रॉब्लम आ गया है आपका, जिसमें क्या नीचे में क्वाड्रेटिक है, और ये सबसे पहले देखो कि प्रोपोर्शनल फंक्शन में है ना, ये तो है, क्योंकि ऊपर में अगर बात करूँ मैं न्यूमरेटर के डिग्री की तो 0 है t का पावर, नीचे में कितना है, t का पावर 2 है। तो ये प्रोपोर्शनल फंक्शन में हो गया, और दो फैक्टर है, दोनों अलग अलग है, तो हम लोग कर सकते हैं। अब सबसे पहले क्या करना है आपको, नाउ लिख के, है ना, बिना इंटीग्रेशन साइन के आप उसको लिख दो आप। तो इसको हमने लिख दिया t-1, है ना। अब क्या करना है आपको, दो वेरिएबल लेना है और दोनों फैक्टर को लिख देना है। अब मैं दोनों का एलसीएम लूँगा, तो एलसीएम जब लूँगा तो t × t-1 हो जाएगा, यहाँ पे a × t-1 और यहाँ पे bt हो जाएगा, है ना। और LHS में जो टर्म है उसको एज इट इज लिखना है हमें, है ना। ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1 हुआ है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो आप t कॉमन करोगे तो a + b हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -a। अब बोथ साइड कंपेयर करोगे तो क्या होगा, अनकंपेयरिंग बोथ साइड, तो यहाँ से कह सकता हूँ कि a + b जो होगा ये इक्वल हो जाएगा किसके, ये किसके इक्वल हुआ, तो 0 के, और -a = कितना हुआ, तो 1। तो a का वैल्यू हो क्या, कितना, -1, ठीक है। तो सिमिलरली b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मैं दोनों का वैल्यू क्या करूँगा, इस इक्वेशन में डाल दूंगा। इस इक्वेशन को आप कुछ कर सकते हो, इसको इक्वेशन 2 मान लो आप, है ना। तो मैं लिखूँगा क्या, आप फ्रॉम 2, ठीक है, फ्रॉम 2। LHS कितना है उसका लिखो, 1/t × t-1, ठीक है, = a का वैल्यू कितना है, -1, तो -1/t, और b का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1/t-1। अब क्या करूँगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन हमें लगा देना है, ठीक है ना। दोनों साइड क्या करूँगा मैं, इंटीग्रेशन का साइन लगा दूँगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाया, तो यहाँ पे dt लिखना है, ठीक है, dx नहीं लिखना है, dt, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में हमें करना है ना।
ये आपका हो गया dt। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस लॉग टी, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग टी माइनस 1। हमें क्या करना है कि टी का वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे टी का वैल्यू हमने क्या पुट किया था, x⁴ ना, तो जहाँ पे टी है वहाँ हम x⁴ पुट कर दो आप। या इसको हम और लिख सकते हैं क्या, लॉग का प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि लॉग a माइनस लॉग b। मान लो ए है, ए बी है, लॉग a बाई बी होता है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि लॉग a बाई बी यानी t माइनस 1 बाई टी और प्लस कांस्टेंट है ना। अब हमें करना ये है कि यहाँ पे केवल t का वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। तो हम t का जब वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ ऐसा बन के आएगा आपका, फाइनली क्या हो जाएगा देखो, तो लॉग t का वैल्यू x⁴ माइनस 1 बाई x⁴ और प्लस कांस्टेंट, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका 1/e⁻x-1, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले आपको दिख रहा है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है ना, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूशन से पुट करना होगा, क्या पुट t = e⁻x, ठीक है। तो dt/dx कितना हो जाएगा, e⁻x, तो dt/e⁻x कितना हो जाएगा dx। अब देखो यहाँ पे e⁻x को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ t लिख सकते हैं, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ dt/t = dx, ठीक है। अगर आप इसको इक्वेशन 1 मानोगे तो मैं लिख सकता हूँ क्या, फ्रॉम 1। अब देखो तो वैल्यू पुट कर दो वहाँ पे आप, dx की जगह पर क्या पुट करेंगे, dt/t, यानी इसको मैं लिखूँगा क्या, dt/t और e⁻x माइनस 1 है ना। तो e⁻x को हमने क्या पुट किया है, t, और -1 है तो -1, राइट। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन का प्रॉब्लम हो गया ना, जिसमें क्या है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका 2 फैक्टर है, दोनों डिस्टिंक्ट है। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, बिना इंटीग्रेशन साइन के उसको हम लोग लिख देते हैं, और 2 वेरिएबल लेंगे और दोनों फैक्टर को लिख देंगे। LHS को HDG लिखते हैं और RHS साइड में फ्रैक्शन का ऐड करना है। LCM लेंगे तो ये हो जाएगा t × t माइनस 1, ये हो जाएगा a × t माइनस 1 प्लस bt। ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ t अगर कॉमन करोगे तो a प्लस b हो जाएगा, और यहाँ पे -a हो जाएगा, और यहाँ पे अनकम्पेयरिंग बोथ साइड करो आप, a प्लस b = कितना हो जाएगा, 0, और -a = 1, दैट इज a = 1, -1, देन b कितना हो जाएगा आपका, b का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, a और b का वैल्यू इस इक्वेशन में डाल देंगे। इसको इक्वेशन में मान लेता हूँ 2, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिख सकता हूँ फ्रॉम 2, फ्रॉम 2 में LHS पे कितना है आपका, 1/t t माइनस 1 = a का वैल्यू -1/t और b का वैल्यू 1/t माइनस 1। दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाओ और t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो आप। यहाँ पे हो जाएगा -log t, ये हो जाएगा आपका log t माइनस 1। अब क्या करेंगे हम कि log का प्रॉपर्टी लगा देंगे, log a माइनस log b, log a/b होता है ना, log t माइनस 1 बाई log t है ना, प्लस कांस्टेंट, यहाँ भी कांस्टेंट लगा देंगे। अब t का वैल्यू देखो हमने क्या पुट किया था, t का वैल्यू पुट किया था e⁻x, तो यहाँ पे हम कर देंगे log e⁻x माइनस 1 बाई e⁻x और प्लस कांस्टेंट, दैट इज योर फाइनल आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है x/x माइनस 1 x माइनस 2। सबसे पहले देखो कि ये प्रोपोर्शनल फंक्शन में है ना, तो है क्योंकि x का पावर ऊपर में डिग्री 1 है, नीचे में कितना है 2 है, और ये बिल्कुल ही ईजी है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, नाउ करके बिना इंटीग्रेशन साइन के
उसको लिख देना है x माइनस 1 x माइनस 2, ये आपका हो जाएगा a बाई एक्स माइनस 1 प्लस बी बाई एक्स माइनस 2, है ना। क्या करेंगे, LHS में एज इट इज लिखते हैं और RHS वाले को क्या करते हैं, फ्रैक्शन का ऐड करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का LCM लेंगे और यहाँ पे a, यहाँ पे x माइनस 2 और यहाँ पे b x माइनस 1। अब क्या करेंगे, देखो ये दोनों टर्म कैंसल, तो यहाँ पे x इज इक्वल्स हो जाएगा, इन दोनों में x कॉमन करोगे आप तो यहाँ पे a होगा, यहाँ पे b होगा, और कांस्टेंट वाला जो टर्म बनेगा आपका -2a माइनस b, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी इज इक्वल्स 1 और -2a माइनस बी इज इक्वल्स 0। दोनों को जब सॉल्व करेंगे, दोनों को जब ऐड कर करोगे आप तो क्या हो जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा -a इज इक्वल्स 1, दैट इज a का वैल्यू -1 एंड b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन को मैं a मानता हूँ, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, फ्रॉम a, LHS साइड क्या है a का, x बाई एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स a का वैल्यू -1 बाई एक्स माइनस 1 और प्लस b का वैल्यू कितना है, 2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई एक्स माइनस 2, है ना, बीच में इंटू है ना। अब मैं इंटीग्रेशन का साइन लगाऊंगा दोनों साइड और इसको इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स माइनस 1, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 लॉग एक्स माइनस 2, है ना। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था लॉग का, कि अगर ऐसा हो कि लॉग a टू द पावर b हो तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, पावर आगे आ जाता है और इसको हम लिख सकते हैं log a। ये कन्वर्सली भी होता है, अगर ऐसा लिखा हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो ये क्या है, 2 है, ठीक है, 2 यहाँ पे है, तो अगर कन्वर्सली करूँगा तो ये पावर में चला जाएगा ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, log x माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक मैं log का एक और प्रॉपर्टी लगाऊंगा, log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई बी होता है ना। तो मानो कि ये आपका a है, ये आपका b है, तो log a बाई log b क्या होता है, log a बाई b, यानी इसको डिवीजन कोसेंट के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कांस्टेंट लगा लेना एक, तो ये हो जाएगा log x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई एक्स माइनस 1 और प्लस कांस्टेंट, यही होगा ना, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 23rd नंबर क्वेश्चन है, dx बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले ये देखो कैसा आपका ये फॉर्म है। सबसे पहले क्या देखते हैं आपकी प्रॉपर रेशनल फंक्शन है या नहीं है ना, क्योंकि ऊपर का डिग्री कितना है, 0 है, नीचे का 3 है। दूसरा चीज़ क्या देखते हैं हम लोग देखते हैं कि नीचे में कैसा आपका एक्सप्रेशन है, तो ये कैसा है, क्यूबिक है। और क्यूबिक में मैंने आपको बताया था 3 केस होता है। पहला ये केस होता है तीनों अलग अलग रूट हो, कोई दो अलग अलग, कोई दो इक्वल हो, तीसरा अलग हो, या तीसरा ये हो सकता है कोई एक क्वाड्रेटिक हो और एक फैक्टर हो, और ऐसा क्वाड्रेटिक हो जिसको हम फर्दर क्या कर सकते हैं, उसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा ही वाला फॉर्म है, यानी थर्ड वाला फॉर्म है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, नाउ करके बिना इंटीग्रेशन के हम लोग लिखते हैं क्या, इस टर्म को ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, अब a बाई पहला फैक्टर x है तो लिख दो, ये आपका क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है, तो 2 हम लोग वेरिएबल लेंगे। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के लिए यही लिखा जाता है, ऐसा ही फॉर्म होता है ना। और एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब हमें सिंपली करना क्या है कि यहाँ पे फ्रैक्शन का ऐड करना है, और LHS वाले को तो एज इट इज हम लोग लिख देंगे ऐसे। फ्रैक्शन का ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c
यहाँ पे x, ठीक है। अब क्या करो कि ये दोनों टर्म को कैंसिल कर दो, सेम है। तो यहाँ पे LHS में 1, RHS में x² वाला टर्म कॉमन करो आप, तो a होगा और एक b होगा, और x वाला टर्म कौन सा होगा, तो cx होगा, और कांस्टेंट वाला a होगा। अब क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, देखो यहाँ पे x² वाला कोफिशिएंट 0 के बराबर, x वाला कोफिशिएंट 0 के बराबर, a वाला a क्या है आपका कांस्टेंट है, तो a इक्वल्स 1 हो गया। c का वैल्यू भी पता हो गया, a का वैल्यू भी पता हो गया, तो यहाँ से b का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा -1। अब इन सारे वैल्यू को लेके हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। मैं लिख सकता हूँ क्या, फ्रॉम 1 यहाँ पे 1/x × x² + 1, ये आपका b का वैल्यू कितना है, -1/x, और सॉरी a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू कितना है, -1, और c का वैल्यू तो 0 है, और यहाँ पे लिख सकता हूँ x² + 1, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस कर देता हूँ। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाना है हमें सिंपली, और इसको इंटीग्रेट कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका log x, और ये आपका कितना हो जाएगा, जब इसको आप सब्स्टिट्यूशन से करोगे तो पुट कर देंगे क्या, t = x² + 1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dt/dx कितना होगा, 2x, तो यहाँ dt/2 हो जाएगा dx, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, dt 1/2 और t, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 log t, तो 1/2, और इसको log, और t का वैल्यू x² + 1 है ना, मैंने इसको इंटीग्रेट किया, ऊपर में देख सकते हो, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ -1/2 log x² + 1 और प्लस कांस्टेंट, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है।